कैसे लोग कम समय में अच्छा परिणाम ले आते हैं, कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाते हैं, या फिर क्या होती है 80-20 प्रिंसिपल, कौन थे वेलफेड परेटो, ये सारी चीज़ जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर बाबा में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलफेड परेटो जो कि एक अर्थशास्त्री थे इंग्लैंड में, वो एक रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च पे उन्होंने पाया कि इंग्लैंड के 80% ज़मीन और 80% पैसा बस 20% लोगों के पास था, और बचा हुआ 20% पैसा और ज़मीन 80% लोगों के पास था। तो ये आंकड़ा देखकर वो हैरान हो गए। फिर उन्होंने दुनिया भर में रिसर्च किया, तो दुनिया के सारे देशों में भी ये आंकड़ा सेम था। 80% पैसा और ज़मीन बस 20% लोगों के पास, और 20% पैसा और ज़मीन 80% लोगों के पास। पहले उनको लगता था कि ये पैसा और सिर्फ ज़मीन पर ही काम करता है। फिर धीरे धीरे बाद में पता चला कि ये सिद्धांत ना सिर्फ पैसा और ज़मीन पे बल्कि सारे क्षेत्र पे काम करता है। बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, शिक्षा हो, या फिर कोई भी क्षेत्र, या फिर लाइफ में, हर क्षेत्र में 80-20 प्रिंसिपल काम करता है। और इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए पैरेटो ने पहले बार निकाला 80-20 का प्रिंसिपल, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है कि 80% पैसा और ज़मीन 20% लोगों के पास है। 20% कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम 80% पहनते हैं। हमारे पास जो मोबाइल है उसमें जो जितने भी ऐप्स हैं उसमें से बस 20% हम 80% यूज़ करते हैं। हम 20% लोगों से ही 80% मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 80% बात करते हैं। हम जो काम करते हैं उसमें सिर्फ 20% टाइम ऐसा होता है जो हमें 80% रिजल्ट देता है। और तो और दुनिया के 20% रोड पर 80% ट्रैफिक होता है। बस 20% हीरो हीरोइन लोग को 80% लोग पसंद करते हैं। 20% लोग ही हमारे खुशी और गम का 80% कारण होते हैं। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट इसको समझने के लिए बस इतना समझिए कि आंकड़ा 80-20 का ही रहता है। आंकड़ा अगर कम ज़्यादा भी हो जाए पर बैलेंस हाई और लो ही रहता है। मतलब कि 75-25 हो सकता है, 80-20 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, इस टाइप का। मतलब बैलेंस अलग ही रहेगा, मतलब दोनों लेवल पे, एक कम और एक ज़्यादा। 50-50 कभी नहीं हो सकता। आप जब स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में तब देखे होंगे कि कुछ लोग दिन रात पढ़ते रहते हैं, और कुछ लोग रहते हैं ऐसे जो पढ़ाई बहुत कम करते हैं फिर भी उनका अच्छा मार्क्स आ जाता है। तो वो लोग इसी चीज़ का फॉलो करते हैं। वो सिर्फ अपने क्षेत्र के 20% काम पर फोकस करते हैं जो उनको 80% रिजल्ट देता है। मतलब वो अपने पढ़ाई वाले मटेरियल में से सिर्फ 20% इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ाई करते हैं ताकि वो उनको अच्छा परिणाम दे सके, इसीलिए उनका रिजल्ट अच्छा आता है। और अभी के दौर पे बताऊँ तो हम 100% मोबाइल दिन भर यूज़ करते हैं, जिसमें से सिर्फ 20% हमारे काम का होता है, बाकी 80% हम यूजलेस चीज़ों पर वेस्ट कर देते हैं अपना टाइम। हम जो दिन भर में काम करते हैं 100% में से सिर्फ 20% हमारे काम का होता है, बाकी 80% हम ऐसे ही यूजलेस चीज़ों पर वेस्ट कर चुके होते हैं। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस करना है या कुछ अच्छा अचीव करना है तो आपको अपने लाइफ के उस 20% पर फोकस करना होगा जो आपको 80% रिजल्ट देता हो। जैसे कि मान लीजिए हम सुबह सोकर उठे और हमें दिन में 10 काम करने हों, तो 10 में से 2 काम ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हमें उन्हीं 2 पर फोकस करना है और उन्हीं 2 को कंप्लीट करना है, जबकि बाकी के 8 काम हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। अगर हम उनको करेंगे भी तो भी हमारे लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो पर भी हमारे लाइफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट वो 2% काम या 2 काम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उस काम को हमें बहुत ज़्यादा फोकस के साथ और कंप्लीट करना ही है। क्यों? क्योंकि उस 20% काम से हमें 80% रिजल्ट मिलेगा, जो हमारे सक्सेस के लिए ज़रूरी है। हमें अपने बाकी के बचे हुए टाइम को भी पता लगाना चाहिए। जैसे कि 20% काम तो हमारा यूजलेस वाला टाइम है, तो बचा हुआ 80% हमारे किस यूजलेस चीज़ में जा रहा है, मतलब बेकार कहाँ जा रहा है, उस चीज़ को हमें रोकना चाहिए, ताकि उस टाइम का हम उपयोग करके कुछ अच्छा कर सकें या फिर कहीं और यूज़ करके अच्छा परिणाम ला सकें। जैसे कि हम सब जानते हैं समय ही पैसा है, पर हम अपना ज़्यादातर समय ऐसे काम को ख़त्म करके करते हैं जिसकी करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब सवाल आता है कि 80-20 प्रिंसिपल हम अपने लाइफ में कैसे यूज़ करें। तो इसका पहला स्टेप है व्हाट इज़ योर 20%।
मतलब आपके दिन का वो 20% काम कौन सा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसे करने से आपके लाइफ में फ़र्क पड़ेगा और जो आपको 80% रिजल्ट देगा। सबसे पहले इस काम को ढूंढिए और उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ 80% है उसको कहीं और यूज कीजिए। सेकंड स्टेप है फाइंड योर 80%। इसमें आपको आपके वो 80% ढूंढना है जिसकी वजह से आपका टाइम ख़राब होता है, मतलब कि जिसको करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी आप ज़बरदस्ती करके दिन को काट रहे हैं। तो वैसे काम को ढूंढिए जिसे करने की ज़रूरत नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती किया जा रहा है और उसको ख़त्म करके उस टाइम को कहीं और लगाइए ताकि आपका ग्रोथ हो सके। आज के लिए बस इतना ही। ये सारी बातें मैंने रिचर्ड कोच के बुक 80-20 प्रिंसिपल से बताया है। अगर आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और अगर किसी भी बुक की समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको आइडेंटिफाई करके समरी आपके लिए ज़रूर डालूंगा। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।